आज की वीडियो में लेसन नंबर 4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 23 का स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वर्थमैन कंपनसेशन फंड और रिवैल्यूड गुडविल के लिए जर्नल एंट्रीज करना है। इसके लिए हम वर्क नोट पर चलते हैं। वर्क नोट नंबर 1 में गिवन यानी दिया हुआ है वर्थमैन कंपनसेशन फंड इक्वल रुपया 64,000, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते में 64,000 जमा है। एंड क्लेम अगेंस्ट वर्थमैन कंपनसेशन फंड, और इसके विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, 30,000 है। तो क्लेम इस पर आ गया है, तो क्लेम को हमको क्या करना होगा, उसे प्रोविजन फॉर WCF में ट्रांसफर करना होगा। देन ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर WCF। WCF मीन्स हो गया W फॉर वर्कमैन्स, C फॉर कंपनसेशन, F फॉर फंड इक्वल रुपया 30,000। यानी जितना क्लेम में डाला गया है उतना पैसा हमें प्रोविजन फॉर WCF में ट्रांसफर कर देना है। इसके लिए हमें जर्नल में जाना होगा। जर्नल में सबसे पहले इसी का जर्नल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे WCF, यहाँ पर पहले 2018 अप्रैल 1 WCF अकाउंट डेबिट करेंगे 30,000 से टू प्रोविजन फॉर WCF अकाउंट क्रेडिट करेंगे 30,000 से, बीइंग adjustment of WCF adjustment for claim, adjustment for claim against workman compensation fund, कंपेंसेशन फंड। एक जर्नल क्लियर हो गया। अब चलते हैं वर्किंग नोट 2 पे। वर्किंग नोट 2 पे चलते हैं। यहाँ पर जाओ वर्किंग नोट नंबर 2। बैलेंस of WCF transfer to partners capital account, among partners capital account in their old ratio 1:1:2 or 1/4 ratio 1/4 ratio 2/4। So distributable WCF equal total WCF minus claim against WCF। टोटल WCF का अमाउंट है रुपया 60,000 और क्लेम अगेंस्ट WCF है रुपया 30,000। सो बैलेंस ऑफ अमाउंट बचेगा 34,000। नाउ A share, A नहीं,
पी पार्टनर्स है तो पी शेयर इन बैलेंस ऑफ WCF रुपया 34,000 इंटू 1/4। तो 4 से डिवाइड करेंगे 34,000 में, तो 4 8 जा 32, 2 पर 22 हो जाएगा, 4 5 जा 20, यानी 8,500 हिस्सा आएगा इसका, पी का हिस्सा 8,500। क्यू शेयर इन बैलेंस ऑफ WCF ये हो जाएगा रुपया 34,000 इंटू 1/4। 4 से काटेंगे तो 8,500, इसका भी हिस्सा रुपया 8,500 ही आएगा। एंड लास्टली आर शेयर इन बैलेंस ऑफ WCF रुपया 34,000 इंटू 2/4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 8,500 और 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो रुपया 17,000। अब यहाँ इसके लिए जर्नल कर लेते हैं। स्वाभाविक बात है कि ये रिजर्व है, यानी फंड कोई भी रिजर्व होता है तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ता है, और बढ़ने के लिए हमें क्रेडिट करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर WCF अकाउंट डेबिट रुपया 34,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट करेंगे 8,500 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ये भी हो जाएगा 8,500 से क्रेडिट होगा टू आर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट होगा 17,000 से। नरेशन लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ WCF ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट in their old ratio। वर्क नोट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर बैलेंस इक्वल रुपया 9,000 in their old ratio 1:1:2, और इसे हम लिख सकते हैं 1/4 1/4 2/4। So P share in profit इक्वल रुपया 9,000 इंटू 1/4, तो रहेगा 2250, यानी रुपया 2,250। एंड Q share in profit इक्वल रुपया 9,000 इंटू 1/4, इसका भी हिस्सा उतना ही होगा 2,000
250 and our share in profit equal रुपया 9000 into 2/4 250 इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा रुपया 4500। इसके लिए हम जर्नल करेंगे तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रुपया 9000 टू पीज कैपिटल अकाउंट रुपया 2250 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 2250 टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट रुपया 4500 being the amount of profit and loss CR balance transferred to capital account. और फोर्थ एडजस्टमेंट हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूड गुडविल रुपया 4 लाख in their gains and sacrifice share of partners given old ratio of PQ and R equal 1:2 इक्वल इसे हम लिख सकते हैं और 1/4 रेशियो 1/4 रेशियो 2/4 and new ratio of PQ and R equal 2:1 और इसे हम लिख सकते हैं 2/5 रेशियो 2/5 रेशियो 1/5। यहाँ हमें गेंस और सेक्रीफाइस निकालते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि हरों का परिमेयकरण कर लें। यहाँ हमें पता चल जाएगा कि हर का परिमेयकरण करने से कि कौन अधिक है, न्यू रेशियो अधिक है या ओल्ड रेशियो अधिक है। अगर न्यू रेशियो अधिक हुआ तो गेंस निकलेगा, ओल्ड रेशियो अधिक हुआ तो सेक्रीफाइस निकलेगा। तो हम देखते हैं 1/4 पी का हम पहले देखते हैं। पी का ओल्ड रेशियो है 1/4 और पी का न्यू रेशियो है 2/5। तो 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 20 पूरा करने के लिए 1/4 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 5/20। लेकिन 2/5 को हम मल्टीप्लाई कर हरों का परिमेयकरण करते हैं तो इसका भी तो एलसीएम तो 20 ही आएगा। तो 20 पूरा करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 4 जा 8 हो जाएगा और 5 4 जा 20। इसका मतलब
इसमें बड़ा अब दिखाई पड़ रहा है कि 8/20 अधिक है 5/20 से। तो ये हो गया ओल्ड रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। जब न्यू रेशियो अधिक होगा तो गेंस निकलेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि हम पहले ही पता कर ले कि हमें गेंस निकलना है या सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर हमें पता चला कि हमें गेंस निकालना है। सो गेंस शेयर ऑफ P इक्वल, तो गेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फार्मूला लगाना होता है। यहाँ न्यू रेशियो P का है 2/5 ले लेंगे, और न्यू ओल्ड रेशियो है इसका 1/4। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20। 5 से 20 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, उसको हम इसके न्यूमरेटर में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, और 4 से डिवाइड करेंगे एलसीएम 20 में तो 5 जाएगा, तो 5 1 जा 5, यानी आपको बचेगा 3/20 शेयर गेंस किया है P। एंड अब देखें कि Q का क्या है, गेंस करेगा या सेक्रीफाइस करेगा। तो Q का भी 1/4 है और ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो 2/5 है, तो 2/20 भी उसी उतना ही आएगा। तो लिखेंगे गेंस शेयर ऑफ Q इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 और ओल्ड रेशियो 1/4 इक्वल 8 माइनस 5/20 इक्वल 3/20। P और Q का सेम गेंस है। अमाउंट टू बी डेबिटेड टू P's कैपिटल अकाउंट इन रिवैल्यूड गुडविल। रिवैल्यूड गुडविल यहाँ पर है ₹4 लाख, और P का गेन शेयर है 3/20। कॉस्ट में डाल देंगे शेयर ऑफ गेंस। 10 से 10 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 20,000। 20,000 इंटू 3 इक्वल ₹60,000। अमाउंट टू बी डेबिटेड टू Q's कैपिटल अकाउंट इन रिवैल्यूड गुडविल। रिवैल्यूड गुडविल का अमाउंट है 4 लाख, और इसका भी गेन शेयर है 3/20, तो 2000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा ये, और 20,000 जो 3 हो जाएगा ₹60। सॉरी यहाँ पर तो गेन शेयर लिखना है, शेयर ऑफ गेंस इक्वल ₹60,000। and amount to be credited to R's capital in revalued goodwill। revalued goodwill का अमाउंट है ₹4 लाख, इंटू इसका सेक्रीफाइस शेयर है 6/20। 20 से डिवाइड करेंगे तो होगा 20,000, और 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे ₹1,20,000। यहाँ पर लिख सकते हैं शेयर ऑफ सेक्रीफाइस। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये सब बताया जा चुका है कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के समय गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है,
और यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अब इसे हम जनरल में डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि P डेबिट किया जाएगा, Q भी डेबिट किया जाएगा और R को क्रेडिट किया जाएगा। और कितने अमाउंट से वही अमाउंट फाइंड आउट हो चुका है। और कारण ये है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा। तो लास्ट एंट्री हो जाएगा यहाँ पे P's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड रुपया 60,000, Q's कैपिटल अकाउंट रुपया 60,000 टू R's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 1,20,000 being adjustment of revalued goodwill due to change in profit sharing ratio. Profit sharing ratio. लास्ट में हमें इसे अब कोई एंट्री करना नहीं, इसलिए डबल लाइन से बंद करके ग्रॉस टोटल हो जाएगा 1,93,000। ठीक है, ओके।